नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। अब आप कहेंगे सर ये टॉपिक तो आउटडेटेड हो गया, नीति आयोग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं। बट आप देखेंगे जितना भी ट्रेंड देखेंगे, आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो या आपका यूपीएससी हो, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस प्लानिंग कमीशन से पूछे जाते हैं, चाहे वो थीम बेस्ड हो या आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक उसमें दिया गया हो। राइट, तो क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए कि कब से लेके कब तक कौन सा प्लान आया था। राइट, जैसे आपका फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, 1951 टू 56। आपका रोलिंग प्लान कब रहा, प्लान हॉलीडेज कब रहे, 12th प्लान की थीम क्या थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखेंगे। मैच द फॉलोइंग्स में भी आए हुए हैं। एचसीएस में डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि गरीबी हटाओ। अब आप देखेंगे 5th रिमूव पॉवर्टी। राइट, तो आप करेंगे कि गरीबी हटाओ, ये कौन से प्लान में मेंशन किया गया था ये वर्ड, तो वो 5th 5 ईयर प्लान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद कौन सा प्लान आया था, तो कौन सा प्लान था आपका 8th 5 ईयर प्लान कब आया, 1992 में। अब इसी में पूछ लिया जाएगा कि जो आपका 8th 5 ईयर प्लान है उसकी थीम क्या है, वो रहेगी आपकी एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार यूपीएससी स्टेट पीसीएस पूछता रहता है, तो नो डाउट हमें इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये पूछा गया आपका 2019 के यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान क्या बोला, देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, अब आप देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे हमने फोकस किया गया है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट किस पे की गई है, कल्चर पे। इज इट विजिबल? चलो कोई नहीं, उसमें आप याद रखना कि एग्रीकल्चर है। राइट, फर्स्ट में क्या बोला गया कि हमारे पास एग्रीकल्चर सोर्सेज इतने नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर। जैसे ही एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़िया आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इसके बाद क्या होता है सेकंड 5 ईयर प्लान में कि अभी हम क्या करना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिक गुड, मतलब जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं जैसे केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर वाले हो गए, बेसिक इंडस्ट्रीज पे हम फोकस करेंगे, ताकि जो हमारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं उनके सब्सिट्यूट्स जो हैं उसका हम इंडिया में ही बनाएंगे। यानी आप बोल सकते हैं मेक इन इंडिया आपके सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था उस टाइम में। देन थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या बोला गया है, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। राइट, इन फूड। पहला फर्स्ट प्लान तो था एग्रीकल्चर, थर्ड में बोल दिया सेल्फ सफिशिएंसी। राइट, इन इकोनॉमी के ट्रेंड में भी। तो क्वेश्चन क्या गया है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या बोला, देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिक इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है सेकंड 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या कर रहा है, अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड। क्या था अर्लियर ट्रेंड? ऑफ द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। किस पे फोकस करना है हमें, सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उस पे फोकस करने के लिए क्या रहेगा आपका, फोर्थ 5 ईयर प्लान की यही थीम थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। राइट, देन आपसे पूछा गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। क्या ये इसमें है? तो मतलब क्या है, इसमें नेशनलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपका, 1969 में। तो 1969 में अब आपको पता है प्लान कौन सा था, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि 1969 कौन सा प्लान है आपका, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया गया है। बट इसमें क्या बोला गया कि फाइनेंस सेक्टर को किसमें कब इंक्लूड किया गया है एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, किसमें, फिफ्थ में बोल रहा है। बट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें ये फोकस किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने से आपको पता होगा फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इसमें आपका मेंशन कर दिया है। चलिए, नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर बैंक टूल्स प्लेस इन 1969, और कौन सा प्लान था उस टाइम पे आपका, फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। क्यों बेसिक है, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट नीति आयोग का, 2015 में ही। तो इसलिए करंट ओरिएंटेड भी हो गया और आपका नीति आयोग का मेंशन भी हो गया। अब आप बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग
टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर रहा है बताइए, और आपको कमेंट सेक्शन में नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है, राइट। तो सबसे पहले आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? ह्यूमन राइट कमीशन बताइए, आपका ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, राइट, तो ये तो नहीं है। फाइनेंस कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये भी नहीं है। आपका लॉ कमीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो बट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कौन कर रहा है? नीति आयोग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये आपको एक क्या बोलते हैं, बोनस क्वेश्चंस होते हैं आपके यूपीएससी में, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ये आप देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। अगर आपको थीम पता होगी तो नो डाउट इस क्वेश्चन को भी आप 2014 क्वेश्चन है तो ये भी आपके लिए बोनस क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन विद बोनस। कैसे कि आपको पता है मेन ऑब्जेक्टिव यानी थीम क्या थी 12th 5 ईयर प्लान की, वो क्या थी? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो बिना आप ये देखे कि और ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है तो आप बहुत इजीली फास्टर वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी में प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि सर ये ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, अब आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नो डाउट उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आपकी क्लासेस में, बट अभी हम कर रहे हैं आपकी यूपीएससी के प्रीलिम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन हम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के भी इंक्लूड करेंगे, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूपीएससी में क्या ट्रेंड रहा है, राइट। जब पीसीएस एग्जाम्स है, आपका एचसीएस का है या हिमाचल के एग्जाम है, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डील करेंगे। उसमें पूछ लेंगे आपसे मैच द फॉलोइंग्स हो जाएगा, वो थोड़ा और टफ हो गया, राइट। प्लानिंग में आ जाएगा आपका इन्हीं थीम्स को लिख दिया गया है, इनके आगे इनके प्लान्स लिख दिए गए हैं, ये कौन सा प्लान है बताइए, ये पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको गरीबी वाला बताया उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। देन ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, याद रखना आपका यूपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी 2014 क्वेश्चन है। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? कौन सा एसोसिएटेड होता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक, अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत पॉलिटी की नॉलेज होगी तो। कैसे? प्लानिंग से रिलेटेड पूछा है, विच आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, फाइनेंस संभालती है, क्या इसका कोई रोल है प्लानिंग में? बताइए, नहीं है। तो जैसे ये स्टेटमेंट पता चली आपको कि फाइनेंस कमीशन तो नहीं है, तो आप ऑप्शन से ही देखिए। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेटमेंट हटाएंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आ गया। चलो अब हम बाकी स्टेटमेंट्स को देखें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यस इट इज एसोसिएटेड, क्योंकि जो भी 5 ईयर प्लान्स आते हैं उनको अप्रूवल यही देता है। यूनियन मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, ये अपना काम देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, ये भी अपना काम देखती है। जबकि पार्लियामेंट, यस ये ही तो 5 ईयर प्लान बनाती है। तो आपका कौन सा होगा? 2 और 5 इज द राइट आंसर। तो कौन सा है? सी ऑप्शन। तो आप देखेंगे 2014 में 4 नंबर आपके बोनस के थे, राइट। पीछे वाला क्वेश्चन नीति आयोग, उससे पहले क्या था? उसका नाम प्लानिंग कमीशन। अब इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता है तो भी इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2010 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियाज 5 ईयर प्लान्स ए शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शिफ्ट किया गया है विद लोअर एम्फेसिस, किस पे? हैवी इंडस्ट्रीज पे लोअर एम्फेसिस, बट अब किस पे फोकस किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये किस प्लान में है बताइए? शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में शिफ्ट किया गया है हैवी इंडस्ट्रीज। तो आपको ये प्लान पता होना चाहिए, थीम में डायरेक्टली मेंशन है ये। तो अगर आपको थीम्स पता होंगी तो कौन सा प्लान आपका? 6 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप थीम्स कर लेते हैं तो आपका अगर क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि बोनस क्वेश्चन है ये और टॉपिक भी बहुत इजी है, राइट। बाकी टॉपिक्स भी कवर अप किया जाएगा, अभी हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई इसमें देखना की भी जरूरत नहीं थी। अब 2009 में क्या क्वेश्चन है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ आपका इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए इसका आपका। अब जैसे ही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पता होगा तो आपका एक क्वेश्चन तो वो बन गया, बाकी आपको इन सब के बारे में पता लग जाएगा। चलो अब चलते हैं। अब ये क्यों 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब आया था? 1951 में, राइट। तो बट आपको बाकी भी पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये कब हुई थी आपकी? 1955,
टू 56, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं आप, 1955, राइट। एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कब हुआ था? 1949। अब आप बता दीजिए कौन सा सबसे पहले हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसी में ही पूछ लूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, आप बताइए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसी में क्वेश्चन हो गया तो क्या हो जाएगा? सी, देन डी, देन नेशनल बैंक, बी, देन ए। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो इसमें आपका, इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मेंशन कर दिया 1955 आपका नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951, देन आपका एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आपका 1955 टू 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन प्लानिंग। आपको बताना है इसमें कि सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। देन आपसे पूछा गया थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज ए स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, अभी हमने डिस्कस किया था। हम अपने पे फोकस किएंगे, सब्सटीट्यूशन लेके आएंगे कि जो इंपोर्ट है उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, राइट। हमारा फोकस क्या, गोल क्या है मेक इन इंडिया का, कि हम अपने फोकस क्या है? इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इस पे एम्फेसाइज किया गया था, ये थीम थी आपकी। तो दोनों स्टेटमेंट अभी क्या है? ठीक है। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था ये आपका, इसमें भी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेना, आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने देखो अभी आपसे डिस्कस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट, HRD। क्या डिस्कस किया था? इसी मैंने आपको बोला था कि LPG रिफॉर्म से के बाद कौन सा प्लान आया था? 8th 5 ईयर प्लान आया था। 8th 5 ईयर प्लान की थीम क्या थी? बताइए क्या थीम थी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब आंसर क्या हो गया इसका? है कहीं पे 8th 5 ईयर प्लान? यस, डी इज द राइट आंसर। ये कौन से आया? 1995 में आया। कोई नहीं, आप चलिए 8th 5 ईयर प्लान। देन आपके ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी आपके प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डील कर लिए हैं। देखिए हम मॉनेटरी पॉलिसीज के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, MP लिख रहा हूँ मैं इसको। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप मानेंगे नहीं। लगभग आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी इकोनॉमी के पार्ट में, किसी भी आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके कहाँ से होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। देन आपके 2-3 क्वेश्चन किसके होंगे? 1-2 क्वेश्चन फिजिकल पॉलिसी, FP। देन आपके BOP से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवन आपसे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे रिलेटेड हो सकते हैं? बजट, आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो जो ट्रेंड मैंने लास्ट आपके क्लास में बेसिक कंसेप्ट जो किए थे, GDP, GNP, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स की क्लियरिटी है तो नो डाउट आप इन क्वेश्चंस को, इकोनॉमी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी है और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो ये बहुत ईजी है, ये सब्जेक्ट भी और ये क्वेश्चंस भी। और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आने वाला। क्योंकि मैं 5 ईयर प्लान का ही बोलूँ, अगर आपको 5 ईयर प्लान ही नहीं बताया तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब मैं कहूँ GDP तो आपको चलो पता है, न्यूज़ में आता रहता है, राइट। बट मैं इसी में कह दूँ आपको NNP पता ही नहीं है। अब NNP क्या भाई, हमने तो डिस्कस किसके बारे में किया था? GDP के बारे में पता था सर, बट NNP के बारे में हमें नहीं पता था। तो वो प्रॉपर आपको क्लास में समझाया जाएगा, नो डाउट। आप बिना टेंशन रहिए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप बहुत अच्छे से इसमें प्रीलिम्स में और इवन मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ऑल द बेस्ट।